Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, determinants. Chapter number 5, determinants. Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate. आपके पास ये है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। आपने यहाँ पे 1 बना हुआ है, इसके दाएं बाएं 0 कर देंगे। भाई यहाँ पे 1 बना हुआ है, इसके दाएं बाएं क्या करेंगे 0। तो C1 -3 C3 का मतलब है C3 को -3 से मल्टीप्लाई करके आपने C1 में जमा कर देना। C1 -3 C3 का मतलब है C3 को -3 से मल्टीप्लाई करें और पहले कॉलम में जमा कर दें। C2 -2 C3 का मतलब यह है कि C3 को -2 से ज़रब देके आप C2 में जमा कर देंगे। C4 +4 टाइम ऑफ C3, इसको C3 को 4 से मल्टीप्लाई करके आपने C4 में जमा कर देना। C3 को 4 से मल्टीप्लाई करें और भाईजान C4 में क्या करें, जमा कर दें। वी गेट दिस। अब देखें यहाँ पे 1 है, दाएं बाएं 0, तो एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1 वी गेट पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव 1 इंटू क्या होगा, ऊपर नीचे दाएं में छोड़ देंगे। वी गेट दिस। नाउ अब मजीद 3/3 को आपने 4/4 से 3/3 पे आ गए। अब नीचे नीचे 0 कर लें। R2 + 2 टाइम ऑफ R1, R3 + 7 टाइम ऑफ R1। भाई R2 + 2 टाइम ऑफ R1, R3 + 7 टाइम ऑफ R1। भाई इसको 2 से ज़रब देकर इसमें जमा कर दें, इसको 7 से ज़रब देकर इसमें जमा कर दीजिए। भाई R2 + 2 टाइम ऑफ R1, भाई R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके आप पहली दूसरी रो में जमा कर दें। R3 + 7 R1 का मतलब है R1 को 7 से मल्टीप्लाई करके आपने तीसरी रो में जमा कर दें। नो एक्सपेंड फ्रॉम C1, ये एक्सपेंड फ्रॉम C1 वी हैव दिस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 323 आंसर आ गया जी। इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 जी। सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स में ब्रैकेट्स होती हैं और डिटर्मिनेंट्स में स्ट्रेट लाइन्स होती हैं। भाई ब्रैकेट्स डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स में ब्रैकेट्स होती हैं और डिटर्मिनेंट्स में स्ट्रेट लाइन्स होती हैं जी। भाई ब्रैकेट्स में मैट्रिक्स में ब्रैकेट्स होती हैं और डिटर्मिनेंट्स में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। नाउ वही हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो क्या करें, एक को फिक्स करके 1 को फिक्स करके हमने 1 को फिक्स करके नीचे नीचे 0 कर लेते हैं। भाई एक एलिमेंट को फिक्स करके आपने क्या किया, उसको 0 कर लेते हैं जी। भाई जन आपने R2 - 2 R1, इसका मतलब यह है कि R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में जमा कर दें। R3 -3 R1 का मतलब है R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके R3 में जमा कर दें। R4 -4 R1 का मतलब है R1 को -4 से मल्टीप्लाई करके आपने R4 में जमा कर देना। नाउ वी हैव दिस। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1, भजन C1 से क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। वी गेट दिस। एक्सपैंड फ्रॉम C1 किया गया। अब टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम -2 कॉमन फ्रॉम -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। भाई पहली में से -1 कॉमन ले लें, दूसरी में से -2 कॉमन ले लें, तीसरी में से -1 कॉमन ले लें। वी गेट -2, अंदर ही आ गया। अब भाई जन क्या करें, नीचे 0 कर दें। R2 -R1, दूसरी में से पहले निकाल दें और R3 -7 टाइम ऑफ R1। इसका मतलब R1 को -7 से ज़रब देकर भैया R3 में जमा कर दें। वी गेट दिस। नो एक्सपैंड फ्रॉम C1। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इसके साथ, वी गेट 160 आंसर। अब आपने इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ये ब्रैकेट्स हैं जी, इसका आपने भाईजान क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स अवेलेबल है, इसका भाईजान आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स। नो वी हैव ए डिटर्मिनेंट्स। भाई आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 बना हुआ है, ऊपर नीचे 0 कर लें। भाई यहाँ पे 1 बना हुआ ऊपर R1 -4 टाइम ऑफ R2, R3 -7 टाइम ऑफ R2। भाई R1 -4 टाइम ऑफ R2 का मतलब R2 को -4 से ज़रब देके पहली रो में जमा करता हूँ। R3 -7 टाइम ऑफ R2 का मतलब है R2 को -7 से ज़रब देकर R3 में जमा करता हूँ। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1। भाई -1 आगे ही आएगा जी। नाउ आप जो देखें, आपने क्या किया, यहाँ पे -2 है ना, नीचे नीचे 0 कर दिया तुम। भाई R2 -2 टाइम ऑफ R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देकर R2 में जमा कर दिया, R3 में जमा कर दिया R1। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1, तो वी गेट दिस।
भाई ये ज़रा देखो ये क्या होगा जी, 2 हो जाएगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गेट -384। भाई वी गेट -384, हमारे पास -384 आएगा। नो एग्जाम्पल, प्रूव द आइडेंटिटी डायरेक्टली फ्रॉम डेफिनेशन। आपने यहाँ से ये बनाना है जी, भाई यहाँ से आपने ये बनाना है जी, प्रूफ द आइडेंटिटी, आपने ये इसके बराबर साबित करना है डायरेक्टली फ्रॉम डेफिनेशन, यानी कि आपको सिर्फ डेफिनेशन का में प्रॉपर्टीज लगाने की इजाज़त है जी। भाई प्रॉपर्टीज लगाने की इजाज़त है, आपने यहाँ से ये बनाना है जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, आपने मल्टीप्लाई R1 विद अल्फ़ा, R1 को अल्फ़ा से दे दें, R2 को बीटा से, R3 को गामा से और R4 को डेल्टा से। भाई R1 को अल्फा से, R2 को बीटा से, R3 को गामा से, R4 को डेल्टा से, और बाहर आपने डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लिया फ्रॉम C1, तो भाई ये कैंसिल हो गया और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। भाई वेरीफाई करना है 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। नाउ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, जब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 हो तो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है। भाई जब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 हो तो भाई वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है। भाई जब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 हो वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है। तो आपने डिटरमिनेंट लिया जी लेफ्ट हैंड साइड जी, आपने सुब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3। भाई पहली रो को दूसरी तीसरी में से तफरीक करते हैं। भाई सुब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3। भाई पहली रो को दूसरी तीसरी में तफरीक किया, वी गेट 1 0 0, यह आ गया जी। नो एक्सपैंड फ्रॉम C1। भाई पहली रो को सुब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3। भाई पहली रो को दूसरी और तीसरी में से तफरीक कर दी। भाई सुब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3, वी गेट दिस। नाउ वी एक्सपैंड फ्रॉम C1। भाई C1 से एक्सपैंड किया, वी गेट दिस। अब B-A कॉमन फ्रॉम R1 और C-A फ्रॉम R2, टेकिंग B-A फ्रॉम R1 और C-A फ्रॉम R2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इसके साथ जी, तो वी गेट यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, यहाँ से माइनस बाहर निकालो, तो वी गेट A-B, B-C एंड C-A, विच इज योर राइट हैंड साइड। फाइंड बाय एडजॉइंट मेथड द इनवर्स ऑफ दिस। आपने इसका इनवर्स निकालना है, फाइंड बाय एडजॉइंट मेथड। अब सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट्स, ये मैट्रिक्स थी, इसमें ब्रैकेट्स लगी हुई थी, डिटरमिनेंट स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे। भाई इसको खोलने 3 इंटू का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर -4 इंटू का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस 5 इंटू का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आपके पास आंसर 136 आ गया। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना। ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब देखें जब इसकी बात होगी तो इसको ऊपर नीचे दाएं में छोड़ देंगे, इसकी बात होगी तो इसको ऊपर नीचे दाएं में छोड़ देंगे, जब इसकी बात होगी तो इसको ऊपर नीचे दाएं में छोड़ देंगे, जब इसकी बात होगी तो ऊपर नीचे दाएं में छोड़ देंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। भाई इस लाइन में से ये नेगेटिव, इसमें से ये नेगेटिव, इसमें से ये नेगेटिव और इसमें से ये नेगेटिव। नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनेगा, इसको इसके साथ जरा 2 माइनस इसके साथ खोलोगे तो एक्सपेंड करोगे, ये आएगा। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज लेंगे, जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी क्या कराएगी, एडजॉइंट ऑफ एज। भाई मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज लोगे, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको भाई जिन क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ एज। भाई नई मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ देखें, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। इस मैट्रिक्स का नाम होगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब दोनों पोर्शन हमारे पास हम मौजूद है, ए डिटरमिनेंट भी मौजूद है और एडजॉइंट ऑफ ए भी मौजूद है। नो फार्मूला याद रखिए, ए इनवर्स बराबर है 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। भाई ए इनवर्स का फार्मूला है 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। भाई ए इनवर्स का फार्मूला 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ प्लीज पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। ए दिया हुआ है, एग्जामिन वेदर ए इज इन्वर्टिबल एंड इफ सो डिटरमिन ए इनवर्स। भाई पहले तो चेक करना कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं जी। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो देन आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी टेक इट्स, ये मैट्रिक्स है, ये ब्रैकेट्स हैं, इसका डिटरमिनेंट दिया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स। भाई इसको ओपन किया, आंसर आया -15। आंसर क्या है जी, -15। सो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। जिसका डिटरमिनेंट 0 आएगा तो वो सिंगुलर होगी। भाई जिसका डिटरमिनेंट 0 हो तो वो कहते हैं सिंगुलर, और जिसका डिटरमिनेंट 0 ना है तो वो कहते हैं नॉन सिंगुलर। ये मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर,
सो इट्स इनवर्स विल एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जी। भाई मैट्रिक्स ए का जी नॉन सिंगुलर, सो इट्स इनवर्स विल एग्जिस्ट। भाई मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, लिहाजा इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा जी। अब आपने क्या बनाया, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। भाईजान बनाया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। आपने हर एलिमेंट के इवज भैया एक मैट्रिक्स बनाया जी, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। जब इसकी बात करेंगे 2 की, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे तो 2 0 1 5। जब 3 की बात करेंगे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ देंगे 1 0 3 5। जब 4 की बात करेंगे तो भाई ऊपर नीचे दाएं बाएं 1 2 और 3 1। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ जब इसको ओपन किया जब इसको जब ओपन किया तो वी गेट, भाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस इसके जाएगा, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। भाईजन ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स ऑफ, इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका भाईजन क्या ले लें जी, ट्रांसपोज का मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम, इसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। भाई इसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तैयार हो गया, ए डिटरमिनेंट हमारे पास निकल आया था नो, दोनों सिस्टम रेडी। ए इनवर्स का फार्मूला का 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। भाई ए इनवर्स का फार्मूला का 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। भाई ए इनवर्स का फार्मूला, ए इनवर्स बराबर था 1 ओवर ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। भाई ए इनवर्स का फार्मूला 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। भाई ए इनवर्स का फार्मूला क्या, 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एंड वी गेट आवर आंसर जी। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। भाई आपने बाय क्रैमर रूल से भाई बात करनी है। भाई बाय क्रैमर रूल से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। भाई सॉल्यूशन of a linear equation by Cramer rule. Consider a system of n linear equations in n knowns, n unknowns. भाई ये क्या, a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 up to so on a1 and xn is equal to b1. इसी तरह a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 up to so on a2 and xn is equal to b2. भाई इसी तरह so on चलता रहेगा, an1 x1 plus an2 x2 plus an3 x3 up to so on an and xn is equal to bn. The above system A, इसको A कह दें, can be written as, इसको भैया इस तरह लिख सकते ax is equal to b। भाई ax is equal to b, ax is equal to b से मिला दे, a से मिला दे कोएफिशिएंट्स, x से मिला दे x1 x2 x2 और b से मिला दे कॉन्स्टेंट्स। तो a में क्या आएगा, a11 a12 a13 a1n, a21 22 23 2n, a31 32 33 up to 3n और an1 n2 an3 up to nn। भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनी चाहिए, ये क्या बननी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो x से मरा दे x1 x2 x3 up to xn और b से मरा दे b1 b2 b3 up to so on bn। तो भाई डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, सबसे पहले d क्या होगा, a का डिटर्मिनेंट्स। भाई d क्या होगा, a का डिटर्मिनेंट्स हो किसका होगा भाई, a11 a12 a13। भाई यहाँ पे ब्रैकेट्स है ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स आ जाए। अब एक्स आई का फार्मूला क्या होगा, डी आई ओवर एक्स आई ओवर डी। आई क्या होगा 1 2 3 4 अप टू एन। भाई डी आई d1 किसका होगा, ये पहला कॉलम उठा के ना इसकी जगह पे b1 b2 b3 पुट करेंगे। d2 क्या होगा, भाई दूसरा कॉलम उठा के उसकी जगह पे ये डाल देंगे, दूसरा कॉलम निकाल के उसकी जगह पे b पुट कर देंगे। और d3 से क्या बना, तीसरा कॉलम निकाल के उसकी जगह पे b पुट कर देंगे। तो वेयर डी आई इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग दी ith कॉलम ऑफ d विद मैट्रिक्स b। भाई d1 किस तरह बनेगा, पहला कॉलम निकालेंगे उसकी जगह पे b फिट कर देंगे। d2 किस तरह बनेगा, दूसरा कॉलम निकालेंगे उसकी जगह पे d फिट कर देंगे। और तीसरा d3 किस तरह बनेगा, तो कहते हैं डी आई मीन d1 d2 कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग द ith कॉलम ऑफ d बाय विद मैट्रिक्स b। दिस इज नॉन एज क्रैमर रूल। भाई इस रूल को आपने क्या बोलना है, क्रैमर रूल। भाई जन इस रूल का जो नाम होगा वो क्या होगा, क्रैमर रूल। भाई इफ A is n cross n skew matrix, skew symmetric matrix and n is odd, then determinant of A क्या साबित करना, 0। लेट A हमारे पास है aij b n cross n स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका स्क्यू मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज लें और ओरिजिनल आ जाए विद नेगेशन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड वी नो, और आपको पता है ए का डिटर्मिनेंट ले लो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लो, दोनों आपस में क्या बराबर थे। भाई ए का ट्रांसपोज ले लो या उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ले लो,
भाई दोनों का रिजल्ट का तो बराबर है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। तो भाई इधर देखें ये क्या होगा -1 की पावर n, क्योंकि -1 की पावर n क्या होगा जी -1 जी, क्योंकि n ऑड है जी। तो भाई ये क्या होगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर हो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जी। तो भाई जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, इसको इधर ले गए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो भाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0, लिहाजा डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा 0 का जी। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, आपने साबित क्या करना था भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है जी 0 और n क्या ऑड है जी, और ए जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, अगर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस ओरिजिनल आया जाएगा जी। और हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लें या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ले लें, दोनों का तो आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, ये डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए क्या होगा माइनस बाहर आ जाएगा। तो और आपको पता है माइनस की पावर n क्या होगा -1, तो भाई n ऑड है ना, तो माइनस से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, लिहाजा इधर जाकर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, लिहाजा 2 0 नहीं हो सकता, लिहाजा डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा 0 का जी। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा 0 का जी। भाई इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। भाई सबसे पहले ये ब्रैकेट्स हैं जी, इसको हमने स्ट्रेट लाइन्स में लिखा जी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम तो आएगा 6 इंटू दिस इंटू माइनस दिस इंटू दिस आएगा जी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आएगा जी प्लस 6 इंटू क्या होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो भाई योर आंसर इज 60 आफ्टर कैलकुलेशन। नाउ वी हैव दिस, इसका आपने डिटर्मिनेंट्स निकालना है। भाई जन इसका आपने क्या निकालना है, यह 4/4 है इस मैट्रिक्स का। भाई डिटर्मिनेंट्स में जो ब्रैकेट्स लगाएंगे और लाइन स्टेट्स। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 1 लेना, नीचे नीचे 0 कर लीजिए। भाई यहाँ पे 1 है तो नीचे नीचे क्या कर लो जी, ऑपरेट R3 माइनस R1, ऑपरेट R3 माइनस R1। भाई R3 माइनस R1 का क्या मतलब, भाई तीसरी रो में से पहली रो निकाल दो। R3 माइनस R1 का मतलब है R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R3 में जमा कर दो। नाउ ये 0 0 आ जाएगा नहीं। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1, तो C1 एक्सपैंड किया तो क्या आएगा 1 - 1 1, 5 - 3 1, यह आएगा जी। नाउ इसको आप आराम से डील कर लो जी। एक्सपैंड फ्रॉम C1 वी गेट दिस। नाउ वी C2 + C1। भाई दूसरे कॉलम में पहला कॉलम जमा कर दिया, तीसरे कॉलम में से पहला कॉलम निकाल दिया C3 - C1, ताकि इधर 0 0 आ जाए। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम रो 1 वी गेट दिस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 आए, अगर डिटर्मिनेंट क्या है 0 तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स।